जगत जननी सीता माता की धरती सीतामढ़ी के एक स्कूल से दो बच्चों ने एक बहुत ही अद्भुत रोबोट का निर्माण किया है। और इस रोबोट का क्या क्या काम है, ऐसा माना जा रहा है, इन लोगों ने कई आर्टिकल में छपवाया है कि वो रोबोट जो है वो किसानों की समस्याओं को पूरा खत्म कर देगा। बड़ों चूहों को पकड़ेगा या छोटे चूहों को? ये पकड़ेगा नहीं, वो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड इसे निकालेगा, जो चूहे उसको सुन के भागेंगे। अच्छा, आपने अपने इन्वेंशन में कितना खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 6,000। इन बच्चों ने जो मशीनें बनाई हैं, जो रोबोट का इन्होंने आविष्कार किया है, ये रोबोट मोबाइल से ऑपरेट होता है, वाईफाई के जरिए ये ऑपरेट होता है। लोग इसमें क्या होप दिखी कि आप लोग ये बना दिए हैं, क्या मार्केट में आने वाला है, लोग इसको खरीदेंगे? जी, पेटेंट हो चुका है, तो इट मीन्स कि वो बहुत जल्दी लॉन्च होगा मार्केट में। वर्क करता है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये खेतों में किस तरह से चलेगा, किस तरह से चूहों को भगाएगा और किस तरह से वेस्टेज को खेतों से बाहर करेगा। कमेंट, इन बच्चों में पहले से कुछ दिखता था कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगे? मुझे इसमें कुछ खास लगा था, रोबोट ही था, जानकर कि ये अट्रैक्टिव है, तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश की। जैसा कि आपको भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है, मार्केट में लोग खरीदना चाहेंगे तो किस दर पर खरीदेंगे वो? 60,000। पहला इस तरह का आविष्कार है जो खेतों में किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके फसलों को चूहे बर्बाद कर जाते हैं, और चूहे बर्बाद न कर सके इसके लिए इन बच्चों ने बहुत ही अद्भुत आविष्कार कर दिया है। मानसून का समय चल रहा है, बारिश हो रही है, न बारिश होती है उसके बावजूद भी लोग खेत की सिंचाई करवा के खेत की रोपनी कर रहे हैं। धान की रोपनी शुरू हो गई है, और रोपनी के बाद जब धान की कटाई होती है तो एक बहुत ही बड़ी समस्या किसानों के लिए ऊपर आती है। किसानों के खेत में चूहे निकल जाते हैं बिल से, और किसानों का जो धन या फिर जो भी अनाज होता है उसको नष्ट करने लगते हैं। तो इसी समस्या को समाप्त करने के लिए या इसी समस्याओं का निदान पाने के लिए जगत जननी सीता माता की धरती सीतामढ़ी के एक स्कूल से दो बच्चों ने एक बहुत ही अद्भुत रोबोट का निर्माण किया है। और इस रोबोट का क्या क्या काम है, ऐसा माना जा रहा है, इन लोगों ने कई आर्टिकल में छपवाया है कि वो रोबोट जो है वो किसानों की समस्याओं को पूरा खत्म कर देगा। किसानों के खेतों से चूहे जो लग जाते हैं अनाज में और अनाजों को नुकसान पहुंचाते हैं, सारे चूहों को ये रोबोट पकड़ लेगा। और इसके अलावे भी एक और काम है, खेतों में जो भी वेस्टेज होगा उस वेस्टेज को ये रोबोट अपने माध्यम से या अपनी प्रक्रिया के द्वारा उस वेस्टेज को खेतों से बाहर कर देगा। तो ये बहुत ही बेनिफिशरी साबित होने वाली है किसानों के लिए, और किसानों में इसके कार्यविधि को देख करके काफ़ी प्रसन्नता आने वाली है। सबसे पहले सर से बात करेंगे। सर, आपके बच्चों ने एक अद्भुत जो काम किया है, ऐसी अफवाहें फैल रही है या फिर बात चल रहा है कि चूहा को हटाएगा, वेस्टेज को हटाएगा, कितनी सच्चाई है इसमें? हाँ, बिल्कुल सही बात है। जहाँ तक हम इसके साथ रहे हुए काम करवाने में, तो ये चूहा खाने की रेडिएटर जो होता है उसको रेप्लीमेंट होता है, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म से रेप्लीमेंट करने वाला है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट कचरा हटाने वाला खेतों से, ये चीज़ें हैं। उसका सबसे बड़ी बात जो चिप्स है, माइक्रो कंट्रोल चिप्स, वो बहुत बेनिफिशियल इसमें लगा हुआ है, जो उसे इंडिकेट करके उसे रेप्लीमेंट कर सकता है। यही दोनों वो हीरा के टुकड़े हैं, हीरा के टुकड़े जिन्होंने इस अद्भुत कारनामे को संपादित किया है। स्कूल का नाम है आर्या प्रिपरेटरी स्कूल, सीतामढ़ी में अवस्थित है। बहुत ही अच्छी सुविधा दी जाती है, शिक्षा दी जाती है। और ये बच्चे हैं, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम आदिल नौशाद खान है। आदिल नौशाद खान। और आपका? सिद्धि कुमारी। तो आप लोगों ने ये इस मशीन को बनाया है, रोबोट को बनाया है, इसका एक्सपेरिमेंट कभी इससे पूर्व आपने किया है? हाँ, किया है इसका। कहाँ पर? हमने अपने जो घर के बगल में जो फील्ड है वहाँ पे किया है। फिर ये प्रोजेक्ट हमारा गया था नेशनल लेवल तक, वहाँ भी करके दिखाया है। कैसा रिजल्ट आता है? रिजल्ट आउट ऑफ 10 वहाँ जजेस के हिसाब से आया है। अच्छा, आपके इन्वेंशन में किन किन सामानों का आपने इस्तेमाल किया है? सर, इन्वेंशन में यहाँ पे हमारे पास एक 12 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे 4 सर्वो मोटर है जिसका अलग अलग यूज़ है। यहाँ पे एक ब्लूटूथ मॉड्यूल है, यहाँ पर एक इसका सोलर पैनल है। फिर नीचे में यहाँ पर 4 अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है और 10 सेंसर है जो कि हमने खुद बनाया है। फिर यहाँ पे 4 सर्वो मोटर्स है जो कि इसको आगे पीछे करने में हेल्प करेगा। अब यहाँ पर जो इसका मेन यूज़ है वो है इन्वायरमेंट में से जो गार्बेजेस होता है उसको उठाना और इंडस्ट्रीज़ को देना रिसाइकल करने के लिए। इससे क्या होगा, जो गार्बेज मैन होते हैं उनका काम आसान होगा और वो कोई और फील्ड में अपना वर्क करेंगे। दूसरा यूज़ है कि कभी कभी क्या होता है कि फार्मर्स एक साथ जो अंडरग्राउंड क्रॉप्स होते हैं जैसे कैरेट, रेडिश, तो वो क्या होता है कि एक साथ सो तो करते हैं, लेकिन जब निकालते हैं तो क्या होता है कि कुछ छोटा होता है, कुछ बड़ा होता है और कुछ अंदर ही अंदर स्पॉइल होकर डिस्ट्रॉय हो जाता है। सो यहाँ पे हमारा जो सेंसर है, जैसे ही क्रॉप के ऊपर चलेगा अंडरग्राउंड क्रॉप, तो वो हमारे फ़ोन के ऐप पे बता देगा कि उस क्रॉप का कितना % डेवलपमेंट है, उसको फर्टिलाइज़र का ज़रूरत है या नहीं है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास एक NPK सेंसर है।
इस सेंसर को जैसे ही हम सॉइल के अंदर डालेंगे, ये अंदर 3 सेकेंड्स हमारे ऐप पे बता देगा सॉइल का फर्टिलिटी परसेंटेज कितना है। और यहाँ पे जो 4 अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है, वो जो चूहे जो बर्बाद करते रहते हैं फसल को, वो उसको भी भगाने का काम करेगा। अच्छा, कई ऐसी मशीनें होती हैं जो मिट्टी में जाने के बाद उसमें मिट्टी पकड़ लेता है, फिर वो ख़राब होने ही लगती है। नहीं, ये ऐसे नहीं होगा। इसका जो व्हील्स है वो एकदम ऐसा डिज़ाइन किया गया है कि ये सॉइल के ऊपर चलेगा और जो क्रॉप्स है उसको हार्म भी नहीं करेगा। अच्छा, आपने अपने इन्वेंशन में कितना खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है? 6000 6,000 सब कुछ मिला के। कैसे आपने पैसे इकट्ठे किए? पेरेंट्स और स्कूल का बहुत सपोर्ट रहा इन सब चीज़ों में, हर चीज़ में सर ने सपोर्ट किया बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को इसमें क्या होप दिखी कि आप लोग ये बना दिए हैं? क्या मार्केट में आने वाला है, लोग इसको खरीदेंगे? जी, पेटेंट हो चुका है तो इट मीन्स कि वो बहुत जल्दी लॉन्च होगा मार्केट में। अगर हमें कॉन्ट्रैक्ट मिला तो वी विल ऑलवेज बी देयर फॉर टू डू दिस। पेटेंट कहाँ से हुआ है? पेटेंट हमने गवर्नमेंट से करा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेटेंट दिया है इसे। जी। जी, तो किसानों के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियरी साबित होने वाली है। जी, इस तरह का आविष्कार आपके मन में कैसे आया? किसको देखे थे? ये पहला आविष्कार है इस तरह का या इससे पहले कभी हुआ था? ये अभी तक का सबसे फर्स्ट आविष्कार है। तो पहला आविष्कार ही आप कह रहे हैं कि बहुत सफल सिद्ध होने वाला है। कई बार देखा जाता है कि प्रयोग हो जाता है और जब वो काम करने जाता है तो ब्लास्ट हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, कैसे कहेंगे? सर, इसको बनाने के बाद इसका 15 अलग अलग तरीके से इसका टेस्टिंग की है और 6 बार अलग अलग तरीके से इसको अलग अलग प्लेस में करके देखे हैं, तो इसका कुछ होने नहीं वाला है। अच्छा, बड़ों चूहों को पकड़ेगा या छोटे चूहों को? ये पकड़ेगा नहीं, वो यहाँ पे अल्ट्रासोनिक ट्रांसमीटर है, तो अल्ट्रासोनिक साउंड इसे निकालेगा, जो चूहे हैं उसको सुन के भागेंगे। और गार्बेज में जैसा कि आपने वेस्टेज का कहा है, वो किस तरह की वेस्टेज को बाहर करेगा? प्लास्टिक्स, जार्स, etc। अच्छा, हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा वर्क करा के दिखाए तो चलता है? इसका स्टार्टिंग का जो पार्ट है ये थोड़ा ख़राब है, बट मूव करता है। मूव सर, ये कंट्रोल सर इसका फ़ोन से है, इसका ऐप, तो वो अभी नहीं है मेरे पास। अच्छा, सोलर के अलावे भी आपने इसमें बैटरी का कोई व्यवस्था लगाई है? हाँ, बैटरी यहाँ पे है 12 वोल्ट का, जो कि इसको पावर देगा। और ये जब खेतों में काम करेगा तो अगर इसका बैटरी डिस्चार्ज हुआ तो सोलर से डायरेक्ट सप्लाई मिलेगा, बैटरी चार्ज भी होगा। बैकअप कितनी है बैटरी की? बैकअप आपका बैटरी 24 आवर्स टोटल है। और यदि ये मार्केट में, जैसा कि आपको भारत सरकार से पेटेंट मिल गया है, मार्केट में लोग खरीदना चाहेंगे तो किस दर पर खरीदेंगे वो? 60,000 60,000। तो आपको लगता है कि किसान इतने सक्षम होते हैं कि आपके 60,000 की इस मशीन को खरीद सकेंगे? अगर इसको लार्ज स्केल पे बनाया जाए, गवर्नमेंट इसको खुद किसानों को देगा और इसके लिए अलग अलग, जैसे इसका कुछ ख़राब हो गया तो इसके लिए हम लोग वर्कर्स को रखेंगे, इसका सपोर्ट सिस्टम उसको ठीक करने के लिए। अच्छा सर, ऐसी बुद्धि वाले के जो बच्चे होते हैं वो क्या गर्भ से ही ऐसा होते हैं, मतलब पेट से ही ऐसा आते हैं? कुछ नहीं है, सब इसके सिर्फ अपने माँ के गर्भ से जन्म लेने के बाद ही सीखते हैं। प्रीवियस में रह करके सीखते हैं या किसी टीचर के गाइडलाइन में रह करके सीखते हैं। सीखने की हर उम्र की कोई सीमा नहीं होती है, कभी भी सीख सकते हैं। ऐसा कहते हैं कि साइंटिस्ट हो या फिर टॉपर हो, वो सबसे थोड़ा अलग जीता है, इस तरह का? ऐसी कोई बात नहीं है, सभी का सामान्य जीवन ही होता है, सब अपना अपना परिवेश से ही ऊपर उठता है, बस यही बात होती है। तो आपको इन बच्चों में पहले से कुछ दिखता था कि ये ऐसा कुछ कर पाएंगे? ऐसा जब मैंने फर्स्ट टाइम जब मैंने क्लास में ऐसा बोला था तो कुछ बच्चे ऐसे इसके प्रति इंटरेस्ट लिए थे। मुझे इसमें कुछ खास लगा था, रोबोट ही था, जान करके ये अट्रैक्टिव है तो फिर मैंने इसे थोड़ा सा प्रमोट करने की कोशिश किया, बस यही बात लगा मुझे इसमें खास, और कुछ नहीं। जब इस तरह के आविष्कार को घर में लोग करते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं, माता पिता, वो कहते हैं कि फालतू का काम कर रहा है, दिन भर लगा रहता है। आपको घर से किस तरह का मोटिवेशन मिला? मोटिवेशन मुझे पहले स्टार्टिंग में तो कुछ मिला, उसके बाद क्या हुआ कि जब ये राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस में गया तो उस टाइम में थोड़ा सा मुझे घर से मिला कि ये एकदम वेस्ट है, कुछ नहीं करने का। लेकिन बाद में जब इसका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे सिलेक्शन हुआ, फिर स्टेट, फिर नेशनल, जब पेटेंट हो गया तब घर से फुल सपोर्ट मिलने लगा। अच्छा, जैसे इसको पेटेंट मिल गया है तो इसका बाय प्रोडक्ट भी बनाएंगे फिर आगे चल के? जी, इसका भी प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। तो आप दोनों ही ने इसमें मेहनत किया है फिर या फिर कोई तीसरा बंदा भी है? नहीं, हम ही दोनों है, बस सारा कुछ हम लोगों ने ही किया है। कैसे कैसे बनाया है? बिजली की सहायता से या फिर क्या सब लगा है? मतलब ये मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजी है तो ये कंप्यूटर कोडिंग वगैरह पे बना है। कंप्यूटर कोडिंग के बगैर कंप्यूटर क्लास आप लोगों ने इसी स्कूल में किया है? जी, और ऑनलाइन जब लॉकडाउन था तब सीखा था। अच्छा, इस तरह की मशीनें जैसा कि भारत में इससे पहले कभी हुई नहीं थी, जैसा इन्होंने बच्चों ने कहा है कि ये पहला इस तरह का आविष्कार है जो खेतों में किसानों की सबसे बड़ी समस्या होती है कि उनके फसलों को चूहे बर्बाद कर जाते हैं, और चूहे बर्बाद न कर सके इसके लिए इन बच्चों ने बहुत ही अद्भुत आविष्कार कर दिया है। अब चूहे खेतों में क्या, पूरी लगता है कि दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, चूहे ख़त्म करने का प्लान है क्या? नहीं, चूहे ख़त्म करने का प्लान नहीं, इसका जितना यूज़ है वो सब करके हमको बनाना है फार्मिंग का सेक्टर। फार्मिंग का सेक्टर बढ़ेंगे तो अदर जो इंडस्ट्रीज है वो भी ग्रो करेंगे। अच्छा, धार्मिक मान्यताएं हैं कि जैसा गणेश जी की सवारी चूहा है, चूहा को आप लोग ख़त्म करने का प्लानिंग बना रहे हैं, तो
देखिए, चूहा को ख़त्म नहीं किया जा रहा है, वो उसके अंदर जो टेक्नोलॉजी है वो बस चूहे को दूर भगा देगा, जिससे हमारा क्रॉप बच जाएगा। और हमने इकोसिस्टम में हर एक एनिमल का इंपॉर्टेंस को पढ़ा है, तो हमें पता है कि हम किसी चीज़ को ख़त्म कर देंगे तो वो इतना बेनिफिशियल नहीं, तो वो बस आपको भगा देगा। इससे फार्मर्स को भी बेनिफिट हो जाएगा और चूहा भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा, दोनों चीज़ों। भगा देगा तो एक खेत से दूसरे खेत में भागेगा ना, वो हमेशा के लिए तो भाग नहीं जाएगा। तो वही तो आप ही तो बोले कि जैसे अभी हमने बोला कि इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंस है, तो उसको आप ख़त्म कैसे कर सकते हैं? अच्छा, जैसे किताबों में साइंस की पढ़ाई होती है, तो आप लोगों ने साइंस को किताबों से बाहर निकाल करके ज़मीन पर ला दिया है। अपना रोल मॉडल किसे मानते हैं? रोल मॉडल सर अपने शिबू सर को मानते हैं, इन्होंने बहुत सपोर्ट किया फाइल बनाने में, फिर इसका बहुत सारे काम करने में, और हम दोनों ने तो बनाया है, इनका भी बहुत सहयोग है। अच्छा, जैसा आपने बनाया है, इसके लिए गांव घर में घूम के प्रचार प्रसार करना पड़ेगा क्या, गाड़ी उड़ी लेकर कि ऐसा हम लोगों ने बनाया है? नहीं, इसका गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में ली है कि इसको वो प्रमोट करेगी और इसका लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करेगी, और जो सपोर्ट हमारे सिस्टम है, जैसे कुछ ख़राब हुआ तो सपोर्ट के लिए आदमी बैठा रहा, तो वो भी गवर्नमेंट करेगी। अच्छा, आप लोग के कान में मतलब कैसे आप लोगों को लगा कि किसानों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है? किसानों का कोई ग्रुप आपसे मिला था कि भाई इस तरह की दिक्कतें हो रही है, काम करो मेरे लिए? सर, हम लोगों ने है ना बेसिकली सर्वे किया था कि हमें जब पता चला कि एनसीएससी शिबू सर ने बताया कि एक एनसीएससी का प्रोजेक्ट है, मैं चाहूँगा कि सारे बच्चे इसमें अपना कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर दें। ये बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा कि उनका माइंड डेवलप करेगा, और गवर्नमेंट को और हमारी कंट्री के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल। अगर हम लोग उन्हें कुछ देंगे तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है ना, हम अपनी कंट्री के लिए कुछ करेंगे। तो इसलिए हम सब ने डिस्कशन किया कि अरे क्या किया जाए, किस पे किया जाए। तो हमने कहा कि ये फार्मिंग सेक्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फार्मिंग से हमारा सब कुछ सारा नीड जुड़ा हुआ है। जैसे फूड के बिना हम नहीं रह सकते, तो सारे नीड्स जहाँ तक, और फार्मर्स को, हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। सो इसलिए हमने सोचा कि जब फार्मर्स ही हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, तो हम फार्मिंग सेक्टर क्यों ना लें, इसलिए मैंने फार्मिंग सेक्टर चुना था। अच्छा, आजकल की जो धारणा है उसमें लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं है, आपने पढ़ लिख करके उसके अलावा भी काफ़ी अच्छा काम किया है, कैसे परिवार से सपोर्ट मिला है? सर, वी आर इन 22nd सेंचुरी, सो अब ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मतलब अब हर कोई पढ़ता है। अब ऐसा नहीं है, मतलब IAS वगैरह भी लड़के लोग बनती है, तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई लिखाई नहीं है। ये अब तो गांव के बच्चे लोग भी पढ़ते हैं, तो हम लोग तो टाउन से बिलोंग करते हैं। अच्छा, कितना मतलब गिरेगा उड़ेगा, टूटेगा फूटेगा कि नहीं? एक दो बार गिरने पर गिरेगा नहीं। इसका जो सारा जो है वो मेटल का बना हुआ है, इसका ये जो व्हील्स है वो भी रबर का बना है, जैसे देख सकते हैं, ये मैलिएबल है। फिर जो सारा इसका बैटरी है वो भी एकदम लिथियम आयन का है, ये मतलब ख़राब भी नहीं होगा, न के बराबर ख़राब होगा। अच्छा, आपने कुछ प्रिंसिपल लिया है JCB से, JCB जैसा इसको स्ट्रक्चर दिया गया है? हाँ, स्टार्टिंग में ये थोड़ा JCB ऐसे डिज़ाइन है, जैसे कि यहाँ पे आम जो ग्रीपर हो गया, लेकिन इसका मेन जो यहाँ पे जो डिज़ाइन है ग्रीपर का, ये क्रॉप को बिना हार्म किए हुए इसको उठाएगा और क्रॉप को मतलब ख़राब भी नहीं करेगा। अच्छा, तो किसानों के वेलफेयर के लिए ये लोग काम कर रहे हैं, किसानों को और भी कई सारी समस्याएं हैं, उसके लिए आप किस तरह से इन लोगों को पढ़ा रहे हैं? और आगे इसमें इम्प्रूव करते हैं, किया जाना चाहिए और करते भी रहेगा, कोशिश कर रहा है, लगातार जारी है कोशिश। ऐसे स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें इसमें है जो भी कुछ कमियां हो सकती है, उसे इम्प्रूव किया भी जाएगा। चलिए, जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, सब लोगों को इस वीडियो को देख करके इन बच्चों के लिए सैल्यूट मारना होगा। काफ़ी सराहनीय काम इन बच्चों ने किया है अपने शिक्षक के सहयोग से। ऐसा भारत में पहली बार हुआ है कि खेतों से चूहों को भगाने के लिए मशीनें आई हैं, और मशीन इन्होंने बना दिया है। ऐसा इनका मानना है कि भारत सरकार से इनको पेटेंट मिल गया है, और ये ज़्यादा कारगर हुआ तो ये गांव में खेतों तक पहुंचेगा, किसान इसकी भारी संख्या में खरीदारी करेंगे। 60,000 इन्होंने इसकी कीमत रखी है, 6,000 का इनको खर्चा पड़ा है। काफ़ी मेहनत के बाद और काफ़ी सालों के स्ट्रगल के बाद इन्होंने इस मुकाम पर पहुंचने में सफलता प्राप्त की है कि कैसे एक मशीन को बनाया जाता है चूहा और वेस्टेज को खेतों से हटाने के लिए, जिससे कि किसानों को काफ़ी सहायता मिलेगी, फसलों को नुकसान नहीं पहुंचेगा, जिससे किसान अपने घरों में जो भी फसल उनके खेत में आएगा वो पूरा का पूरा अपने घर तक पहुंचा सकेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगता है और बच्चों की ये मेहनत और जो आविष्कार करने की प्रक्रिया है वो कैसी लगी है, वीडियो में कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। इन बच्चों ने जो मशीनें बनाई हैं, जो रोबोट का इन्होंने आविष्कार किया है, ये रोबोट मोबाइल से ऑपरेट होता है, वाईफाई के जरिए ये ऑपरेट होता है। तब बच्चों को मालूम भी नहीं होता है कि वाईफाई से और कौन कौन से काम होते हैं, वो बस दूसरे से कनेक्शन लेकर के अपना यूट्यूब और फेसबुक चलाते हैं। लेकिन इन बच्चों ने वाईफाई की सहायता से, मोबाइल के वाईफाई से इसको कनेक्ट किया है और काफ़ी अच्छे से काम करेगा। अभी फ़िलहाल इसमें बैटरी या फिर कोई समस्या है जिसके चलते ये नहीं चलेगी। वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं कि ये कैसे ऑपरेट होता है, कैसे वर्क करता है। वीडियो में साफ साफ देखा जा सकता है कि ये खेतों में किस तरह से चलेगा, किस तरह से चूहों को भगाएगा और किस तरह से वेस्टेज को खेतों से बाहर करेगा। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको इन लोगों का जो प्रक्रिया है, कार्य है या तरीका है, वो कैसा लगा है। वीडियो को अंत तक देखने का तो हम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।